हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड का सिलेबस कराया जा रहा है और यूपी बोर्ड के सिलेबस में बेटा आपको पता ही है क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री क्या चल रहा है। क्लास 12 एग्रीकल्चर की केमिस्ट्री चल रही है और बेटे केमिस्ट्री में हम टोटल अब तक जो है वो 34 चैप्टर आपके क्लियर कर चुके हैं। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 35वां चैप्टर। 35वें चैप्टर का नाम है एल्काइन। एल्काइन में पढ़ेंगे एसिटिलीन के लिए। तो मैंने आपको बताया था एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों की जानकारी मैं आपको एक वीडियो में बना दूंगा। तो बेटा इस वीडियो में आपको एल्केन, एल्कीन, एल्केन, एल्काइन तीनों की जानकारी मिलेगी और एसिटिलीन से संबंधित जो प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस बनाओगे उसके बारे में भी बताया जाएगा। A to Z आपको नॉलेज मिलेगी इस चैप्टर की। इस चैप्टर से जितने भी संभावित एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हैं सभी क्वेश्चन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगा। कहने का मतलब ये है जो 35वां आपका चैप्टर है वो 35वां चैप्टर इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, आप मेरे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो बेटे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और एक बात और कहूँगा, देखिए अगर आप वीडियो को स्क्रिप्ट कर करके देखोगे तो आपको ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखोगे तभी बेटा अच्छे से आपकी केमिस्ट्री समझ में आएगी। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं टॉपिक की शुरुआत। समझिए, देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा एल्केन। क्या पढ़ा? एल्केन। एल्केन के बाद देखिए आपको बता दें आपने पढ़ा एल्कीन। क्या पढ़ा? एल्कीन। एल्कीन्स कर दे रहा हूं, कोई बात फर्क नहीं है, हिंदी में भी लिख दूंगा। देखिए इसे पढ़ोगे आप एल्केन और ये है एल्कीन। इसके बाद आज जो पढ़ने जा रहे हो वो है आपका एल्काइन। क्या है? एल्काइन। ALKYNE, ये है एल्काइन। एल्काइन को अगर हिंदी में लिखोगे तो देखो इस प्रकार से आप लिखोगे एल्काइन। तो यानी तीनों बातें आप अच्छे से समझ लीजिए, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। अब देखो एक तो बात आपको ये समझना है भाई, जिसमें यानी कार्बन, एल्केन है, इसमें कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है, इसलिए ये एल्केन है। अब कार्बन और कार्बन के बीच जिसमें डबल बॉन्ड लगा होगा वो क्या कहलाएगा? एल्कीन। जिसमें ट्रिपल बॉन्ड लगा होगा वो क्या कहलाएगा? आपका एल्काइन। ठीक है, तो ये तो मैं कार्बन कार्बन के बीच की बात कह रहा हूँ, बैलेंसी के बेस पे नहीं कह रहा हूँ। अगर बैलेंसी बेस पे अगर इसे ठीक करोगे तो यहाँ पे कितने लगाओगे? 3, 3 और 1 4। इसी प्रकार से यहाँ भी। ठीक है, तो इसके बीच में क्या है? सिंगल बॉन्ड। अब यहाँ पे 2 है तो आप H2 इधर लगा दो और H2 इधर लगा दो। ठीक है, यहाँ पे एक H लगा दो। इस प्रकार से जिसके बीच में सिंगल बॉन्ड वो एल्केन कहलाएगा, जिसके बीच में डबल बॉन्ड वो एल्कीन और जिसमें ट्रिपल बॉन्ड वो आपका क्या कहलाएगा? एल्काइन कहलाएगा। इतनी बात तो आपके समझ में अब आ गई होगी, सिंगल बॉन्ड कब लगता है, डबल बॉन्ड कब लगेगा और ट्रिपल बॉन्ड कब लगेगा। अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके सामान्य सूत्र की। अगर हम एल्केन की बात करें, सामान्य सूत्र 1 नंबर में देखिए सभी के सामान्य सूत्र आपसे पूछे जा सकते हैं, तो बिल्कुल सरल तरीके से मैं आपको सामान्य सूत्र भी याद करवा दूंगा। देखिए सामान्य सूत्र जो एल्केन का होता है वो होता है बेटा CnH2n+2। इसमें देखिए +2 है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एल्कीन की। एल्कीन में क्या करोगे आप? ये इतना उठा के रख लो, CnH2n। ठीक है, इसके बाद जब आप एल्काइंस में पहुंचोगे तो क्या करोगे? CnH2n-2। कितना करोगे? -2 करोगे। अब देखिए इसके एग्जाम्पल्स किस प्रकार से आप इसे कोई भी एग्जाम्पल से देके आपसे पूछा जा सकता है, ये बताइए ये एल्केन्स है, एल्कीन है या एल्काइन है। ऐसे करके भी पूछ लेगा या इस प्रकार से पूछ लेगा आपसे कि ये बताइए आप एल्केन का एक एग्जाम्पल दीजिए या एल्कीन का एक एग्जाम्पल दीजिए या एल्काइंस का भी एक एग्जाम्पल दीजिए। तो आप एक बात छोटी सी और भी समझ लो। देखो जैसे ये CH4 है, आपका मेथेन है। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है कि भाई कोई भी एग्जाम्पल्स आपके लिए दे दे। जैसे मैंने देखो मेथेन दे दिया,
एक दे दे रहा हूँ C2H4 और एक दे दिया आपको C2H2। ये 3 एग्जाम्पल्स हैं। अब मैं आपसे ये पूछूं, इन 3 एग्जाम्पल्स में से इतना बता दीजिए कि इसमें एल्केन का कौन सा उदाहरण सही है। किसका? इस एल्केन का कौन सा उदाहरण सही है। तो इनमें से आप क्या पहचानोगे? तो देखो किस प्रकार से पहचानोगे, आप ध्यान रखो। आपको ध्यान रखना है कि जब भी एल्केन्स की बात हो तो एल्केन्स, देखिए आप चाहे नोट करके लिख लो, ये बात आप नोट करके लिख भी सकते हो। जब भी एल्केन की बात होगी तो एल्केन्स में कार्बन से दुगना +2 जुड़ा होगा। कार्बन से कितना? अगर कार्बन मान लो 1 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? 1 1 2 +2 गुना। ठीक है। जैसे देखो कार्बन कितना है? 1 है और हाइड्रोजन कितना है? 4 है। अगर कार्बन में 1 और जोड़ दो तो 1 1 कितना हो जाएगा? 2 और +2 यानी 2 ज्यादा। इसमें प्लस है, 2 है, तो इसलिए कार्बन की अपेक्षा हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से दुगना करके +2 कर देना आपको। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए ये रूल इसके ऊपर लागू हो गया। इसका एग्जाम्पल है। अगर मैं दूसरा इसका एग्जाम्पल लूँ तो देखो मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पे C2H6। ये इसी के एग्जाम्पल चल रहे हैं, इसके एग्जाम्पल एल्केन के। देखो कार्बन कितना है? 2 है और 2 का दुगना कितना होता है? 4। 4 में 2 जोड़ दो तो 6, यानी कार्बन से दुगना होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में +2 कर देना, क्योंकि यहाँ पे सूत्र में क्या है? +2। तो इस प्रकार के जितने भी एग्जाम्पल्स मिलेंगे आपको वो किस प्रकार के होंगे? एल्केन के होंगे। तो दूसरा लिख सकते हो C2H6। अब मैं बात करूंगा एल्कीन की। किसकी? एल्कीन की। एल्कीन में देखो क्या करना पड़ेगा? C2H4 यानी कार्बन से जस्ट दुगना होता है हाइड्रोजन। जिसमें दुगना हाइड्रोजन हो वो किसका एग्जाम्पल है? एल्कीन का, C2H4। अगर दूसरा बात करूं C4H8 तो देखो 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितना है? 8 है, दुगना है। तो इस प्रकार से एल्कीन। इसी प्रकार से देखिए एल्काइन की बात करते हैं तो एल्काइन का एग्जाम्पल ले लेते हैं C2H2। अब आप क्या करोगे? देखो कार्बन से दुगना और दुगना करके आपको -2 करना है। ठीक है। देखो कार्बन के 2 हैं तो 2 दूनी कितना हो जाएगा? हाइड्रोजन के कितना हो जाएंगे? 4। अब यहाँ पे देखो सूत्र में -2 है। अब 4 में से -2 घटाओगे तो कितने बचे? 2, यानी हाइड्रोजन 2। कार्बन का दुगना करके आपको ये -2 कर देना है, क्योंकि सूत्र में क्या है? -2। ठीक है। अगर हम दूसरा बात करें तो C3H4। देखो कार्बन कितना है? 3 है। 3 का दुगना कितना हुआ? 6 और 6 में -2 करोगे तो हाइड्रोजन कितना बचा? 4। ये इसका फंडा है। तो देखिए एक बार मैं आपको रिवाइज फिर से करा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो बेटा आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। समझिए सबसे पहली बात आपने सीखा, देखिए ये एल्केन है और ये आपका एल्कीन है और ये आपका एल्कान है, यानी एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ध्यान रखना एल्केन में कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड लगा होता है। ये देखिए सिंगल बॉन्ड लगा होता है, जबकि एल्केन के बीच कार्बन तथा कार्बन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। एल्काइन में कार्बन तथा कार्बन के बीच कितना? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड लगा होता है। एक तो ये पहचान हो गई। इसके बाद जो सामान्य सूत्र है, एल्केन का सामान्य सूत्र है CnH2n+2 और एल्कीन का है CnH2n। इसके बाद जो एल्काइन है तो एल्काइन का है CnH2n-2। अब देखिए अगर आपको कोई 3-4 एग्जाम्पल्स दे दें और आपसे पूछे इसमें से बताइए एल्कीन क्या है, एल्केन क्या है या एल्काइन क्या है, तो किस प्रकार से देखोगे, समझोगे। देखो आपको देखो आपने दे दिया ये मेथेन दे दिया, ये वाला नीचे वाला दे दिया C2H6 दे दिया और 3-4 इसमें इधर से दे दिए एग्जाम्पल उठा के, तो आपको पहचानना पड़ेगा। तो समझो किस प्रकार से। देखो इसमें देखो CnH2n+2 है तो आपको ध्यान रखना है कार्बन से दुगना होता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन में 2 प्लस कर दो तो वो एल्कीन का सूत्र बन जाएगा। ठीक है। यहाँ पे कितना है? +2 है। तो कार्बन कितना है? 1, 1 का दुगना होता है 2, 2 में 2 ऐड कर दो तो 2 2 4। इसी प्रकार कार्बन देखो 2 है, 2 का दुगना कितना हुआ? 4 और 4 में +2 करोगे तो 6। इस प्रकार से ये देखिए एग्जाम्पल्स इसके आपके एल्केन के। इसी प्रकार देखो एल्कीन में क्या काम करोगे? एल्कीन में प्लस और माइनस का इधर चक्कर नहीं है, तो सीधे सीधे आपको कार्बन का दुगना करना है हाइड्रोजन में। कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, 2 दूनी कितना? 4। ऐसे ही कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितना है? 8 है, 4 दूनी 8। तो इसमें तो प्लस माइनस का चक्कर नहीं है, आराम से कार्बन का दुगना करना है आपको हाइड्रोजन।
इसी प्रकार से जब एल्काइन में पहुंचोगे तो एल्काइन में बेटा कार्बन से दुगना करना है हाइड्रोजन, और दुगने में से आपको 2 घटाने हैं। जैसे कार्बन है आपका 2, 2 का दुगना कितना हुआ 4, और 4 में माइनस आपने 2 करा तो -2 करा, हाइड्रोजन कितना बचा, 4 में से 2 गया 2। इसी प्रकार कार्बन कितना है 3, 3 का दुगना कितना हुआ 6, और 6 में से -2 करा तो हाइड्रोजन कितना बचा 4। तो इस प्रकार से इतना आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखिए छोटी सी बात और समझ लीजिए, जो एसिटिलीन है, एसिटिलीन की अगर मैं अणु सूत्र की बात करूं, किसकी अणु सूत्र, तो देखो अणु सूत्र होता है C2H2। क्या होता है बेटा, C2H2। अब देखो इसका अणु सूत्र भी 1 नंबर में पूछा जा सकता है, और आपसे संरचना सूत्र भी पूछा जा सकता है। तो बेटा इसका संरचना सूत्र भी समझ लीजिए। अब देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं आप चेक करो, इसका संरचना सूत्र किस प्रकार से आप बनाओगे, ठीक है, वो भी देख लो। देखो कार्बन कितने हैं 2 हैं, आप कार्बन लिखो, कार्बन कितने हैं 2 हैं। अब आपको पता है भाई C2H2 है, C2H2 है किसका, एसिटिलीन का, और एसिटिलीन आता है किसके अंतर्गत, एल्काइन के अंदर। एल्काइन के अंदर कैसे आपने पहचाना कि ये एल्काइंस में आता है, तो आप चेक कर लो। देखो कार्बन का दुगना कितना हुआ, कार्बन का दुगना कितना हुआ 4, और 4 में से जब आप -2 करोगे तो कितना बचा आपको 2 बचा, ठीक है। तो हाइड्रोजन कितना है 2। समझ गए, समझ गए मेरी बात, नहीं समझे तो बड़ा सा लिख के दिखा दे रहा हूं। देखो इस प्रकार से आपने पहचाना कि ये एल्काइन का सूत्र है एसिटिलीन। देखो C2 और H2 है, तो आपने क्या काम करा भाई, कार्बन देखा 2 है, और हाइड्रोजन कितना होता है, कार्बन का हमने कर दिया दुगना, कितना कर दिया दुगना, 2 दूनी 4, और 4 में से जब समान सूत्र पता है हमें -2 कर दिया, तो जब 4 में से 2 गया तो हाइड्रोजन कितने बचे 2। तो इस बेस पे हमने पहचान लिया क्या है, एसिटिलीन। एसिटिलीन किसके अंतर्गत आता है, एल्काइन, और एल्काइन में कितना बॉन्ड लगता है 3 बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो आपको पता है कार्बन 2 है तो कार्बन और कार्बन। अब ट्रिपल बॉन्ड इसलिए लगा गया क्योंकि ये एल्काइन के अंतर्गत आता है एसिटिलीन, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। अब हाइड्रोजन है आपके 2, तो बैलेंसी के बेस पे इसे सही कर लो। देखो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, तो इस प्रकार से ये देखिए संरचना सूत्र आपका बनके तैयार हो गया। देखो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, हर स्टूडेंट वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि आपका फर्ज बनता है, अगर आप इस वीडियो से कुछ सीख रहे हो, कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करना भी नहीं भूलिए, शेयर जरूर कीजिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगला क्वेश्चन समझिए। अगला क्वेश्चन है एथिलीन तथा एसिटिलीन में अंतर। बेटा एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर है, वो आपके यूपी बोर्ड के एग्जाम में लगभग 3 बार क्वेश्चन आया हुआ है, और इस चैप्टर से अच्छा क्वेश्चन है एथिलीन और एसिटिलीन में अंतर। एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस बनाना सीखा जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि एथिलीन और एसिटिलीन में क्या अंतर है, किस बेस पे अंतर किया जाएगा वो आप समझिए। देखो हमने 3 कॉलम लिए हैं, इसमें पहला है परीक्षण, क्या परीक्षण, दूसरे में है एथिलीन, और तीसरे कॉलम में है एसिटिलीन। अब आप समझेंगे कि एथिलीन के पॉइंट्स क्या हैं, और एथिलीन प्लस एसिटिलीन के क्या हैं, और परीक्षण क्या है। आप समझिए पहला जो पॉइंट है वो है ब्रोमीन जल से, ब्रोमीन जल से, इसका मतलब समझिए। देखो जब आप इस एथिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन जल से कराओगे तो ब्रोमीन जल से कराने पर रंगीन हो जाता है, जो भी पदार्थ बनेगा वो कैसा होगा, रंगीन हो जाएगा। यानी जैसे ही आप एथिलीन की किसके साथ क्रिया कराओगे, इस ब्रोमीन जल के साथ जैसे ही रिएक्शन कराओगे तो आपको इस प्रकार का दिखाई देगा, रंगीन हो जाता है। सेम पॉइंट यही एसिटिलीन में आपको डालना है। जैसे आप एथिलीन का याद हो गया, समझो एसिटिलीन का फर्स्ट पॉइंट आपको याद हो गया। यानी जब भी आप एसिटिलीन की क्रिया जब आप किसके साथ कराओगे, ब्रोमीन जल के साथ कराओगे, तो ये भी क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या आएगा, रंगीन हो जाता है। तो पहला पॉइंट तो लगभग आपको याद हो गया। आप किसके साथ क्रिया कराओगे, आपको किसके साथ क्रिया आपको रिएक्शंस करानी थी पहली ब्रोमीन जल से, यानी आपने एथिलीन की जब रिएक्शन कराई, इस एथिलीन की रिएक्शन ब्रोमीन जल से कराई, तो भी आपको जो फाइनल रिजल्ट मिला रंगीन हो जाता है। एसिटिलीन की कराई ब्रोमीन जल से तो भी रंगीन हो जाता है, जो भी पदार्थ दिखाई देता है वो रंगीन दिखाई देता है। इसी प्रकार जब आप एथिलीन की कराओगे KMnO4 से, सेकंड पॉइंट समझिए, जब आप इस एथिलीन की कराओगे किसके साथ,
KMnO4 से, तो भी आपको जो पदार्थ दिखाई देगा वो रंगीन हो जाता है। यही पॉइंट सेम इसमें भी लिखोगे। क्या लिखोगे? रंगहीन हो जाता है, रंगीन दिखाई देगा। रंगीन अलग होता है, देखिए एक होता है रंगीन और दूसरा शब्द है रंगहीन। तो यहाँ पे रंगीन की बात नहीं हो रही, कलर की बात नहीं हो रही, बल्कि कलर लेस की बात हो रही है, रंगहीन की बात हो रही है। तो ध्यान दीजिए, यानी आप एथिलीन की KMnO4 से क्रिया कराई तो भी जो आपको पदार्थ बाद में दिखाई देगा वो रंगीन हो जाता है। जब आप एसिटिलीन की कराओगे, इस एसिटिलीन की KMnO4 से क्रिया, तो भी आप यही लिखोगे रंगहीन हो जाता है। तो जनरली 2 पॉइंट आपको याद हो गए। पहला, आपने ब्रोमीन जल से क्रिया कराई तो भी रंगीन हो जाता है, एथिलीन में भी यही लिखोगे, और एसिटिलीन में भी यही लिखोगे, रंगीन हो जाता है। क्या लिखोगे? रंगहीन हो जाता है, यानी ब्रोमीन जल से क्रिया कराने पर। दूसरी रिएक्शन आपने कराई किसके साथ? एथिलीन की कराई KMnO2 के साथ। देखिए KMnO4 के साथ, सॉरी KMnO4 के साथ। जब आपने एथिलीन की KMnO4 के साथ क्रिया कराई तो भी आप क्या लिखोगे कि पदार्थ रंगहीन हो जाता है। जब आप एसिटिलीन की KMnO4 के साथ कराओगे तो भी यही लिखोगे कि पदार्थ रंगहीन हो जाता है। तो बेटा इस प्रकार से देखिए 2 पॉइंट आपको याद हो गए होंगे। चलिए हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझिए। जब आप अगली रिएक्शन किसके साथ कराओगे? अमोनियम कॉपर क्लोराइड के साथ। देखिए ये पॉइंट है, अमोनिया में ये कॉपर है Cu2 और Cl2, कॉपर क्लोराइड के साथ जब आप रिएक्शन कराओगे किसकी? एथिलीन की, तो भाई साहब आपको कोई भी रिएक्शन नहीं मिलेगी। क्या लिखोगे इसमें? कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, कोई भी अपक्रिया नहीं होगी। इसके बाद जब आप एसिटिलीन की कराओगे अमोनिया में कॉपर क्लोराइड के साथ, तो आपको देखो भूरा तथा लाल अपक्षेप प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा? भूरा तथा लाल अपक्षेप। तो आपने 3 पॉइंट पढ़ लिए। चौथी, अगर आप एथिलीन को देखो ज्वाला होने पर यानी जलन होने पर नीचे से आप सीधे सीधे थोड़ी सी लाइट दोगे। लाइट का मतलब उजाले से नहीं है, यहाँ हीट दोगे आप, ठीक है, गर्म करोगे आप। तो गर्म करने पे क्या प्राप्त होगा? ये प्रकाश युक्त धुआं, जो चमक इसकी निकलेगी वो प्रकाश युक्त निकलेगी, जैसे लाइट सी चमक सी निकलेगी, ठीक है, प्रकाश युक्त। इसी प्रकार जब आप एसिटिलीन को थोड़ा सा हीट करोगे आप ज्वाला देने पे, तो धुआं युक्त पदार्थ निकलेगा। कैसा? धुआं युक्त। नेक्स्ट है, जब आप एथिलीन की क्रिया अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ कराओगे तो सिल्वर नाइट्रेट के साथ भी एथिलीन की कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। जब एसिटिलीन की कराओगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो कैसा मिलेगा? पीला सफेद अपक्षेप प्राप्त होगा। अब आपको याद करने के मैं तरीके बता रहा हूँ, किस तरीके से याद करोगे। देखो सबसे पहले आप परीक्षण याद कर लो। कौन कौन सा परीक्षण? एक तो आपने रिएक्शन कराई ब्रोमीन जल के साथ, दूसरी KMnO4 के साथ, तीसरी अमोनियम कॉपर क्लोराइड के साथ, चौथी है ज्वाला के साथ, और पांचवी अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो आपको इतना ध्यान रखना है भाई, ब्रोमीन जल के साथ हमने क्रिया कराई तो एथिलीन में क्या है? रंगीन हो जाता है, और इसमें भी रंगीन हो जाता है। सबसे पहले एथिलीन के पॉइंट समझ लो। इसके बाद जब अमोनिया में कॉपर क्लोराइड के साथ कराओगे तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होती है, रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है, कोई भी रिएक्शन नहीं होती। 3 पॉइंट लिख लिए। ज्वाला से क्या निकलती है? लौ निकलती है। जब लौ निकलेगी तो सीधे सीधे लिख देना इसमें प्रकाश युक्त। क्या लिखोगे? प्रकाश युक्त। और जब अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट की कराओगे तो इसमें भी कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। एथिलीन के क्लियर हुए। जब आप एसिटिलीन पे पहुंचोगे तो एसिटिलीन के 2 पॉइंट तो यही सेम उठा के रख देना, ठीक है, इधर एसिटिलीन में कि रंगीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है। इसके बाद जहां पे लिखा है कोई रिएक्शन नहीं होती, तो पहले वाले में ध्यान रखना भूरा और लाल अपक्षेप प्राप्त हो जाता है। भूरा और लाल ध्यान रखना, ठीक है। WR यानी वाइट और रेड, ठीक है। जब ज्वाला की बात आई, जब इसमें प्रकाश युक्त होगा यानी उजाला देगा, प्रकाश देगा, तो जाहिर सी बात है इसका उजाले का अपोजिट क्या होगा? अंधेरा। अंधेरे में क्या? धुआं युक्त, तो इसमें धुआं युक्त लिख देना। अब जब लास्ट में पहुंचोगे अमोनियम में सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती, तो भाई यहाँ पे देखिए वाइट और कैसा? रेड है। यहाँ पे आप कैसा करना? वाइट तो रहना ही रहना और येलो कर लेना, पीला, ठीक है। WY कर लो। तो ध्यान रखना है WY और WR यानी वाइट और रेड, भूरा लाल अपक्षेप, और वाइट और येलो, येलो का मतलब पीला।
सफेद और पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इस प्रकार से तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपके लिए सेट हो जाएगा। तो बेटे चलते हैं अब आगे की ओर। चलिए बेटे, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है एसिटी प्रयोगशाला में एसिटिलीन गैस का निर्माण करना। तो आप इतना समझिए, पहले से 2 लाइनें समझिए। देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, एसिटिलीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो आपने देखा कि प्रयोगशाला में एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से बनाया जाता है। किससे? कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से बनाया जाता है। तो आप सीधे से पहले तो एक रिएक्शंस आप बनाइए, एसिटिलीन गैस बनाइए। इसके बाद मैं डायग्राम बना के बाकायदा आपको ये वाली थ्योरी बाद में समझाऊंगा। पहले आप इतना समझो कि प्रयोगशाला में जब एसिटिलीन कैल्शियम कार्बाइड, देखो कैल्शियम कार्बाइड की बात कर रहा है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बाइड पर किसकी? जल की क्रिया से बनाई जाती है। तो आप कैल्शियम कार्बाइड लिखिए, सूत्र लिखिए CaC2 क्लियर, प्लस कैल्शियम कार्बाइड को किसकी? जल की क्रिया से, यानी H2O। अब क्या बनाओगे आप? C2H2 यानी एसिटिलीन। तो देखो C2H2 आप लिख दो। एसिटिलीन तो आपको गैस बनानी है। ये देखिए एसिटिलीन गैस बनके तैयार हो गई। अब जो बचा मटेरियल वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हो। देखो क्या बचा यहाँ पे, Ca बच गया और अभी OH भी बच गया, ये वाला OH बच गया। तो आप कर सकते हो यहाँ पे CaOH का होल ट्वाइस। रिएक्शन बैलेंस नहीं है तो आप रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। यहाँ पे देखो Ca कैल्शियम, तो यहाँ पे कैल्शियम बराबर है, कार्बन कितना है? 2 है। अब यहाँ पे भी कार्बन कितना है? 2 है, बिल्कुल बराबर है। इसके बाद ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है? 1 है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? 2 है। ऑक्सीजन अभी गड़बड़ है। इसके बाद ये देखो हाइड्रोजन कितना है? 2 है। यहाँ पे हाइड्रोजन ऑलरेडी 2 है। तो आप क्या करोगे, 2 ये है और 2 ये है, 4 है। तो आप यहाँ पे 2 लगा दो। 2 दूनी कितना हुआ? 4 हाइड्रोजन हुआ। अब 2 हाइड्रोजन कितना? 4 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितना हुआ? 2 हुआ। तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है? ये 2 है। इस प्रकार से ये रिएक्शन हो गई। अब हम देखिए डायग्राम बनाएंगे, एसिटिलीन गैस का चित्र बनाएंगे। इसके बाद नीचे वाली जो थ्योरी है वो आपको समझाएंगे। चलिए बेटे, अब हम सीखेंगे प्रयोगशाला में C2H2 यानी एसिटिलीन को गैस को कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप समझ सकते हो कि देखिए स्क्रीन पे आपको छोटा छोटा दिखाई देता होगा, लेकिन आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैं आपको बोल के बता रहा हूँ इसलिए आप समझ जाओगे। देखो देखो यहाँ पे थ्योरी समझने की कोशिश करो। कह रहा है एक शंक्वाकार फ्लास्क में कार्बाइड रेत बिछाकर। अब देखिए इसमें जो तली पर है, ये देखिए शंक्वाकारी फ्लास्क है। ये देखिए शंकु के आकार का हमने क्या लिया, एक ये फ्लास्क ले लिया। ये देखिए आपका फ्लास्क है। इस फ्लास्क में क्या काम करा आपने कि जो कार्बाइड है, कार्बाइड रेत बिछा दी। ये देखिए नीचे जो आप ब्लैक कलर से ये पॉइंट रखे हुए देख रहे हो, ये रेत बिछी हुई है। ठीक है, किस पर? एक शंक्वाकार जो आपका फ्लास्क है, इस फ्लास्क की तली पर हमने रेत बिछा दी। रेत बिछाने के बाद ये देखिए रेड कलर से आप देख रहे हो, कुछ इस प्रकार से बिंदु रखे हुए रेड कलर से, ये है आपके कैल्शियम कार्बाइड। ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड के ये टुकड़े हमने डाल दिए उसी रेत के ऊपर। इस रेत के ऊपर हमने क्या डाला? कैल्शियम कार्बाइड यानी CaC2। ये कैल्शियम कार्बाइड इस रेत के टुकड़े के ऊपर डाल दिया। फिर हमने क्या काम करा, इस फ्लास्क में देखिए एक हमने बिंदु की एक कीप लगा दी। ये देखिए कीप लगी हुई है, इसे आप बोलोगे क्या? कीप। ये बिंदु की एक कीप लगी हुई है। ये कीप कहाँ डाल दी आपने? इस शंक्वाकार फ्लास्क के अंदर इस कीप को डाल दिया। और आपने क्या काम करा, कीप के साथ साथ में एक भाई साहब ये निकास नली लगा दी। ये देखिए निकास नली, ठीक है, क्या लगा दी आपने? निकास नली। ये लगी हुई है, देखिए इसमें निकास नली, ये लगा दी निकास नली। तो आपने क्या काम करा, सबसे पहले एक शंक्वाकार एक फ्लास्क लिया, उस फ्लास्क के अंदर उसकी तली पर कुछ रेत डाला और उस रेत के ऊपर कैल्शियम कार्बाइड के कुछ टुकड़े डाल दिए और इस फ्लास्क के अंदर एक कीप बिंदु की एक कीप लगा दी और कीप के बाद आपने एक निकास नली को जोड़ दिया। अब समझो आप, जब आपने निकास नली को जोड़ दिया और इसमें जब आपने कीप लगा दी तो इस कीप में ये जो जल है, ठीक है, यहाँ से आप जल की बूंदे इस कीप के माध्यम से, यहाँ से आप जब जल की बूंदे धीरे धीरे आप बूंदे टपकाओगे तो सीधे नीचे को आप गिराओगे तो भाई कैल्शियम कार्बाइड, ये देखिए कैल्शियम कार्बाइड है, जब यहाँ से आप बूंदे टपकाओगे तो सीधे कैल्शियम कार्बाइड पे गिरेंगी।
जब ये कैल्शियम कार्बाइड पे गिरेंगी तो जल से क्या करेंगी, क्रिया करेंगी। जब ये क्रिया करेंगी तो क्या होगा, एसिटिलीन गैस तीव्रता से यहाँ पे उत्पन्न होगी। जब तीव्रता से उत्पन्न होगी तो देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया तथा आर्सेन, ठीक है, आर्सेन आदि की अशुद्धियां रहती हैं। आपको बता दूं क्या रहती हैं, अशुद्धियां रहती हैं। अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने क्या काम करा, अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने एक और फ्लास्क लिया। ये देखिए एक और फ्लास्क लिया। इस फ्लास्क के अंदर हमने क्या काम करा, हमने भाई कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया। जब हमने इसमें कॉपर सल्फेट का विलयन मिला दिया तो क्या काम हुआ, वो अशुद्धियां थी, वो अशुद्धियां यहीं पे कॉपर सल्फेट के विलयन से जब हम गुजारेंगे तो ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी। और इसके माध्यम से यहां से देखिए ये एसिटिलीन यहां से जैसे ही इस नली के माध्यम से, ठीक है, इस नली के माध्यम से इससे होते हुई सीधे इस गैस जार में प्रवेश कर जाएगी। और यहाँ पे इस गैस जार में क्या होगा, जो आपकी अमोनिया है वो इकट्ठी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसका पूरा प्रोसेस था। शुद्ध गैस को गैस जार में इकट्ठा कर लेंगे, एसिटिलीन यहाँ से शुद्ध होकर सीधे निकलेगी और गैस जार में यहाँ पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। एक बार आप फिर से समझिए, ठीक है। देखो सबसे पहले आपने क्या काम करा, आप ठंडे दिमाग से सोचिए। देखो एक शंक्वाकार आपने एक क्या लिया, फ्लास्क लिया, ठीक है। इस फ्लास्क में आपने क्या काम करा, इसकी तली पर रेत के छोटे छोटे रेत डाल लिया, इसे समझो रेत बिछा लिया आपने इसकी तली पर। इस रेत के ऊपर आपने कैल्शियम कार्बाइड के कुछ टुकड़े डाल लिए और आपने इसमें जो आपका फ्लास्क है, इस फ्लास्क में एक कीप लगा दी। तो ये कीप लगा दी देखिए, और दूसरा इसमें एक निकास नली को जोड़ दिया। ये कीप लगाइए, इसी कीप में आपने जल की बूंदों को कुछ टपकाया। जब वो जल की बूंदें टपकेंगी तो भाई ये कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े हैं, इस कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े पर गिरेंगी। फिर आप कहीं ना कहीं जब गिरेगी तो रिएक्शन होना तय है। रिएक्शन होगी यानी एसिटिलीन गैस जो है वो तीव्रता से उत्पन्न होगी। उत्पन्न होने पर देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड और जो अमोनिया, आर्सेन आदि की जो अशुद्धियां रहती हैं कुछ, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए हमने क्या काम करा, एक और फ्लास्क ले लिया। इस फ्लास्क में हमने देखिए कॉपर सल्फेट का विलयन डाल दिया। अब यहाँ पे जो अशुद्धियां होंगी, जब हम उन अशुद्धियों को कॉपर सल्फेट विलयन से गुजारेंगे तो यहाँ से बिल्कुल शुद्ध एसिटिलीन गैस निकलेगी बाहर और सीधे ये गैस जार में जाके इकट्ठी हो जाएगी। ये था बेटा इसका प्रोसेस। अब यही इसकी थ्योरी है, समझ लीजिए आप। देखो थ्योरी मैंने आपको ये लिखवाई है। एक शंक्वाकार फ्लास्क में कार्बाइड रेत बिछाकर उस पर कैल्शियम कार्बाइड के टुकड़े रख देते हैं। फ्लास्क में एक बिंदुकीय कीप तथा निकास नली लगाकर उपकरण को समायोजित करते हैं। बिंदुकीय से फ्लास्क में बूंद बूंद करके जल गिराते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस की तीव्रता से उत्पन्न होती है। इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड, अमोनिया, आर्सेन आदि की अशुद्धियां रहती हैं और इन्हीं अशुद्धियों को दूर करने के लिए फ्लास्क को कोई की गैस को अम्लीय या अम्लीकृत कॉपर सल्फेट, ये देखिए अम्लीय कॉपर सल्फेट है एक फ्लास्क में, विलयन में से प्रभावित कराते हैं और यहाँ पे अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। शुद्ध गैस को गैस जार में, ये देखिए गैस जार है, यहाँ पे इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से अब हम इसके सीखेंगे बेटा केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी रासायनिक गुण और भौतिक गुण। इसके बाद हम सीखेंगे यूजेस, ठीक है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, तभी बेटा आपके समझ में आएगा, अन्यथा बेटा आपके समझ में नहीं आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके समझ में आ रहा होगा। ऐसी बात ही नहीं है कि आपके समझ में ना आए। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए आगे समझिए। अब हम पढ़ेंगे एसिटिलीन की जो है वो केमिकल प्रॉपर्टी यानी रासायनिक गुण। आपको बताना चाहूँगा, देखिए एक बच्चे ने कमेंट करा था और उस बच्चे ने कमेंट में लिखा था कि सर हम बहुत बोर हो जाते हैं, हमारा कुछ बीच बीच में मनोरंजन भी करा दीजिए। तो देखिए आपको बताना चाहूँगा बेटा, मनोरंजन होता है मनोरंजन के टाइम, और पढ़ाई के टाइम होती है सिर्फ पढ़ाई। अगर पढ़ाई के टाइम में आपका मनोरंजन कराऊंगा तो बेटा वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और वीडियो जब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपका भी नुकसान और मेरा भी नुकसान। तो देखिए मैं कभी भी किसी भी वीडियो में आपका मनोरंजन नहीं कराने वाला, सिर्फ और सिर्फ करते हैं पढ़ाई की बात। तो चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण को बोलते हैं बेटा इंग्लिश में केमिकल प्रॉपर्टी। मैं दोनों शब्दों को इसलिए लेके चलता हूं ताकि आप बीएससी करो तो बीएससी में आपको कोई भी समस्या ना आए। तो जो देखो पहली रिएक्शन हम सीखेंगे, पहली रिएक्शन है हमारी दहन।
वायु की उपस्थिति में बोल सकते हो। ठीक है, आप सीधे इसमें लिखिए। चलिए बेटा, तो समझिए फर्स्ट हेडिंग क्या है, दहन। दहन में आप देखो स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि भाई यह वायु के साथ 350 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म करने पर CO2 तथा H2O प्राप्त होता है। भाई किसकी रिएक्शन कराओगे, आप एसिटिलीन पढ़ रहे हो तो एसिटिलीन की रिएक्शन वायु के साथ कराओगे, यानी वायु का मतलब ऑक्सीजन के साथ कराओगे। कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 350 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। ठीक है, और गर्म करने पर क्या मिलता है आपको, एक तो उत्पाद मिलेगा आपको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा जल मिलेगा। तो सीधे सीधे आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए। एसिटिलीन का फार्मूला आपको पता ही है, अणु सूत्र पता है, C2H2 होता है। इसके बाद किसके साथ करा रहा है, वायु। वायु में क्या है, ऑक्सीजन प्लस O2। ठीक है, बनेगा क्या, कह रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी C यहां से उठा लो और O2 यहां से उठाओ, तो CO2 बना लो आप, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस इसके साथ साथ में आप H2O भी बना लो। क्या, H2O। रिएक्शन को बैलेंस करना है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो ऊपर की तरफ एरो लगा लो। रिएक्शन को बैलेंस करना सीख लीजिए। हाइड्रोजन देखो, कार्बन देखो पहले कितना है, 2 है, यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 है, इधर कोई कहीं कार्बन है नहीं। तो आप क्या करोगे, क्या करोगे आप अगर 2 कार्बन लगा रहे हो तो भी दिक्कत हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ पे 2 कार्बन बढ़ाओ और यहाँ पे डायरेक्ट कर दो 4। 2 दूनी कितना हुआ, 4 कार्बन यहाँ पे हो गया, 4 कार्बन यहाँ पे हो गया, कार्बन तो बराबर हो गया। हाइड्रोजन देखिए 2 दूनी कितना है, 4। अब यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, तो आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और बढ़ा सकते हो, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गया। इसके बाद आप ऑक्सीजन देखोगे तो देखो ऑक्सीजन कितना है, 2, लेकिन यहाँ पे कितना है, देखो यहाँ पे है आपका 4 दूनी 8, 8 हो तो 10। तो आप क्या करोगे भाई, 10 पूरा करने के लिए आप यहाँ पे लगा दो 5। तो इस प्रकार से आपकी रिएक्शन भी कंप्लीट हो गई। आपने एसिटिलीन की क्रिया किसके साथ कराई, वायु की उपस्थिति में कराई, तो आपको क्या मिला, ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, दूसरा जल मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार से रिएक्शन आपकी समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट है, देखिए अगली रिएक्शन सीखिए बेटे, हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ है, हाइड्रोजन के साथ। अब देखिए वो कह रहा है निकल की उपस्थिति में। अब निकल क्या है, निकल का साइन होता है Ni। निकल क्या है, ये कैटालाइज्ड है। कैटालाइज्ड का मतलब है उत्प्रेरक। क्या है, उत्प्रेरक है। अब देखो इस जो उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में कोई भी रिएक्शन होगी तो उत्प्रेरक का काम क्या होता है, यानी इस कैटालाइज्ड है, उत्प्रेरक को इंग्लिश में कैटालिस्ट बोलते हैं। तो कैटालिस्ट यानी उत्प्रेरक का काम होता है रिएक्शन की रेट यानी दर, जो दर को घटाने और बढ़ाने का काम करते हैं वो करते हैं कौन, कैटालाइस्ट। कैटालाइस्ट का ये काम होता है, जब रिएक्शन कोई धीमी होती है तो उसकी गति को बढ़ा देते हैं, और जब कोई रिएक्शन तेजी के साथ होती है तो उसकी दर को घटा देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन की दर को घटाना और बढ़ाना, रेट को घटाना और बढ़ाने का काम होता है कैटालाइस्ट का। चलिए, कैटालाइस्ट का मतलब भी आप समझ गए। अब आपने देखा भाई, निकल की उपस्थिति में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर, यानी 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले क्या देता है, एथिलीन देता है, और बाद में क्या बनाता है, एथेन बनाता है। तो भाई चलिए इसकी रिएक्शन को भी देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन के साथ कह रहा है ना वो, तो एसिटिलीन का फार्मूला क्या है, C2H2 प्लस H2। H2 क्या है, हाइड्रोजन। भाई हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराओगे किसकी, एसिटिलीन की। किसकी उपस्थिति में भाई, निकल की। निकल का साइन क्या होता है, Ni। निकल क्या है, कैटालाइस्ट यानी उत्प्रेरक, और उत्प्रेरक का काम क्या होता है, रिएक्शन की दर को घटाना या बढ़ाने का काम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, अब आपने देखा कि भाई कार्बन कितने हैं, 2 हैं, तो आप C2 लिख लीजिए। अब देखो हाइड्रोजन 2 और 2 4, तो भाई हाइड्रोजन आप जोड़ लो, C2H4 बन गया। C2H4 का मतलब आपकी एथिलीन बनके तैयार हो गई, ये बन गई आपकी एथिलीन। ठीक है, प्लस अब देखिए बाद में क्या होगा, किसके एरो के ऊपर लगाओ, ये प्लस नहीं लगाना बेटा, एरो लगाना है क्योंकि रिएक्शन आगे बढ़ानी है। ठीक है, तो फिर आप क्या लगाओगे, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये C2H6 हो जाएगा, C2H6, जो कि क्या है, एथेन है। क्या है, एथेन है। तो इस प्रकार से 2 रिएक्शन हमने सीख ली, पहली दहन, दूसरी हाइड्रोजन। पहली सीखी वायु के साथ, दूसरी सीखी हाइड्रोजन के साथ। इसी क्रम को बढ़ाते हैं आगे, चलते हैं आगे की ओर। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए।
चलिए बेटे, नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी थर्ड, वो है हैलोजेंस के साथ। तो आप समझो हैलोजेंस के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा। देखो ये हैलोजन के साथ योगात्मक अपक्रिया देती है। कैसी अपक्रिया देगी? योगात्मक अपक्रिया देती है और डाई तथा टेट्रा हैलाइड बनाती है। बेटा डाई और टेट्रा हैलाइड का निर्माण करेगी। चलिए इसकी रिएक्शंस को भी करते हैं सॉल्व। देखो एसिटिलीन यानी वही कार्बन और कार्बन के बीच कितने हाइड्रोजन बॉन्ड लगेंगे, वो कितने बॉन्ड लगेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, इसकी बैलेंसी से ठीक करने के लिए आप एक एक हाइड्रोजन लगाओगे तो बिल्कुल सही है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में आप करोगे Cl2 यानी क्लोरीन की प्रेजेंस में। अब जब आप क्लोरीन की प्रेजेंस में करोगे तो यहाँ पे देखो CH है, यहाँ पे भी CH है। अब आपको क्या काम करना है, देखो CH ऐसे ही उतार लो आप और यहाँ डबल बॉन्ड से CH अब ऐड कर दो। Cl2 कितने हैं? 2 हैं, तो एक Cl इसके साथ लगा दो और एक Cl आपको इसके साथ लगा देना है। इसके बाद अगली बार में फिर से आप किसके साथ करोगे? Cl2 की प्रेजेंस में ही करोगे। किसकी? Cl2 की प्रेजेंस में। फिर आपने देखा भाई CH Cl है, यही उतार लो सेम, और कार्बन को आप जोड़ोगे किसमें? सिंगल बॉन्ड में, तो CH Cl। अब यहाँ पे देखो Cl2 2 है, तो आपको एक एक यहाँ से भी ले लीजिए, तो ये हो जाएगा Cl, एक यहाँ से लोगे तो Cl2 ये भी हो जाएगा, Cl2 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया CH Cl2। इसका मतलब टेट्रा क्लोराइड ये हो गया आपका और डाई क्लोराइड आपका ये हो गया डाई क्लोराइड। ये आपकी एसिटिलीन है। तो आप सीधे सीधे आप लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो एसिटिलीन, लिखिए इसे एसिटिलीन। ये आपका हो गया डाई क्लोराइड, इसे डाई क्लोराइड लिखोगे। ये हो गया आपका टेट्रा क्लोराइड, तो इसे टेट्रा क्लोराइड। देखिए ये कह रहा था टेट्रा हैलाइड और डाई हैलाइड, सीधे सीधे आप इसे लिखोगे डाई, इसे टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, ये आपका एसिटिलीन है। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण को हम इंग्लिश में बोलते हैं बेटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में जो फर्स्ट पॉइंट है उसे समझिए। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है वो क्षारीय KMnO4 से, किससे? क्षारीय KMnO4 से ऑक्सीकृत होकर ऑक्जेलिक अम्ल देता है, यानी ऑक्सीडाइज होकर क्या देता है? वो ऑक्जेलिक एसिड बनाता है। चलिए इसकी रिएक्शंस को भी सीखते हैं। चलिए भाई कार्बन और कार्बन कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, C2H2 होता है तो C2H2 होता है तो सीधे लगाओ। इस प्रकार से ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? वो ऑक्सीडेशन की बात कर रहा है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? क्षारीय KMnO4 के। तो आप लिखोगे एरो पे क्षारीय KMnO4 के साथ। ठीक है, अब आप क्या करोगे? 4 ऑक्सीजन यहाँ पहले लगा दो ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड का सबको फार्मूला पता है, क्या होता है? COOH और COOH। अब इस प्रकार से क्या हो जाएगा? आपकी रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगी। क्यों बैलेंस हो जाएगी? देखिए कार्बन और कार्बन कितना है? 2 है, ये C2, और हाइड्रोजन कितना है? H2। C2H2 क्या चीज़ है? आपकी एसिटिलीन। एसिटिलीन ऑक्सीडाइजेशन है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है? देखिए कार्बन आपने देखा 2 है, तो भाई कार्बन और कार्बन यहाँ पे भी 2 है। हाइड्रोजन आपका यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे भी आपका 2 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन कितना है? 4, तो ऑक्सीजन 2 और 2 4। इस प्रकार से रिएक्शन भी आपकी बैलेंस है। ये आपका एसिटिलीन है और ये आपका क्या बन गया? ये क्या है? ऑक्जेलिक एसिड। ये देखिए ऑक्जेलिक एसिड, तो इसके नीचे आप लिखोगे ऑक्जेलिक एसिड, लिख सकते हो आप ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड है। ये आपकी एसिटिलीन है, लिख लो आप एसिटिलीन लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं बेटे अब आगे की ओर। तो समझ में तो आ रहा होगा बेटा। वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। कुछ भी ज्ञान आप सीख रहे हो तो बेटा लाइक करिए, आपका फ़र्ज बनता है कि एक तो लाइक करने का। चलिए बेटे चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे अगली जो हेडिंग्स है वो समझिए। देखो ऑक्सीकरण में यानी ऑक्सीडेशन में आपकी सेकेंड रिएक्शन रह गई। सेकेंड रिएक्शन क्या कह रही है वो समझिए। देखो अम्लीय K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये। ठीक है, K2Cr2O7 के साथ एसिटिक अम्ल बनाता है। तो आपको पता है भाई एसिटिलीन आप पढ़ रहे हो, तो एसिटिलीन का मतलब क्या है? कार्बन और कार्बन के बीच कितना बॉन्ड? ट्रिपल बॉन्ड, यानी C2O आपका हो गया।
एच एच हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों जगह लगा लोगे तो C2 और H2 भी हो गया आपका। प्लस इसके साथ आपको लेना है जल और प्लस ऑक्सीडेशन यानी ऑक्सीजन। ठीक है, अब क्या कह रहा है, क्षारीय K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, तो वही लगा लीजिए यहाँ पे क्षारीय K2Cr2O7 की प्रेजेंस में। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो भाई CH और यहाँ पे क्या है CH। ठीक, हाइड्रोजन कितने हैं, 1 2 और 2 4 हाइड्रोजन है इस समय। ठीक है, तो हम क्या कर ले रहे हैं, CH3 कर ले रहे हैं। क्या कर ले रहे हैं, CH3। एक हाइड्रोजन हमारा कम हो रहा है, कम है अभी। इसके बाद आपका देखिए इसमें कार्बन कितना है, 2। अभी हमने एक कार्बन लिया, अब आप एक कार्बन और ले लीजिए, इसका मतलब आपके कार्बन भी 2 पूरे हो गए। ठीक है, ऑक्सीजन आप चेक करिए कितना है, 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। 2 ऑक्सीजन है तो आप यहाँ पे 2 ऑक्सीजन लगा लीजिए। अब आपने देखा हाइड्रोजन 1 2 2 4 हाइड्रोजन थे, आपने हाइड्रोजन कितने लिए, 3, तो एक बचा हाइड्रोजन आप इधर लगा दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या बना, एसिटिक एसिड। ये बन गया बेटा आपका एसिटिक अम्ल, यानी अम्ल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिड, यानी एसिटिक एसिड। अब अगली रिएक्शन है वो बहुलीकरण की, समझिए आप क्या है बहुलीकरण। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जो पॉइंट जिसके साथ एसिटिलीन की क्रिया कराता है वो मैं आगे कराने वाला हूँ, तो वीडियो को मिस मत करना। बहुलीकरण में समझो, एसिटिलीन रक्त तप्त नलिका में प्रभावित कराने पर बेंजीन प्राप्त होती है। एसिटिलीन की जब आप रक्त तप्त नलिका में प्रभावित कराओगे एसिटिलीन को तो बेंजीन प्राप्त होगी। किस प्रकार से आप समझिए भाई, देखो C2H2 होता है एसिटिलीन का अणु सूत्र। ठीक है, अब सीधे आप लिखोगे एरो के ऊपर क्या, बहुलीकरण भाई करा रहे हो आप, क्या करा रहे हो, बहुलीकरण। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, बेंजीन मिलेगा। जब आप बेंजीन मिलेगा, बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6। तो सबसे पहले भैया इसे क्या काम करोगे, आप 2 लगा लो, कितना, 2 लगाओगे तो भी बात आपकी नहीं बनेगी, आप यहाँ लगाओ 3, कितना, 3। ठीक है, तो देखो कार्बन कितना हुआ, 2 3 6, हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 3 6, इसका मतलब C2H6। ये आपकी क्या बन गई, ये आपकी बेटा बन गई बेंजीन। बेंजीन बनके तैयार हो गई। तो समझ में आ गया होगा। देखिए आपने एसिटिलीन लिया, एसिटिलीन से पहले 3 इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि आपको बेंजीन बनानी थी। जब आपको बेंजीन बनानी है तो 3 तो आपको लगा गई है, 3 दूनी 6 कार्बन हो गए और 3 दूनी 6 कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया। इस प्रकार से बहुलीकरण भी हमने पढ़ लिया। अब अगली हम रिएक्शन पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड और एसिटिलीन से बेंजीन को बनाना। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यही एग्जाम में पूछी गई है। चलिए बेटे अगली जो हेडिंग्स है उससे आप समझिए। देखो कह रहा है वो एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड बनाना। तो एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड आप किस प्रकार से बनाओगे आप समझिए। देखो इसमें कह रहा है वो एसिटिलीन को 80% ताप पर, कितने, 80%, 80 डिग्री, परसेंट की बात नहीं हो रही यहाँ पे, एसिटिलीन को 80 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर, 80 डिग्री ताप पर 42% H2SO4 में तथा 1% HgSO4 यानी ये उत्प्रेरक है, कैटालाइस्ट है, की उपस्थिति में गर्म करने पर एसिटल्डिहाइड प्राप्त होता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन को समझिए। वही प्रक्रिया भाई, एसिटिलीन आप लिख लीजिए, कार्बन, चलिए थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एसिटिलीन आपने लिख लिया भाई, किसके साथ, एक आप जल ले लो, ठीक है, और इसके बाद 42% कह रहा है H2SO4, आप लिख लो 42% H2SO4। इसके बाद कह रहा है वो 1% HgSO4, भाई 1% क्या कह रहा है, HgSO4, ठीक है। अब देखो आपको बढ़ाना क्या है, H2O है यानी हाइड्रोजन हो गए 2 2 4, तरकीब है CH2 कर लो आप, कितना, CH2। अब क्या आएगा, 3 बॉन्ड थे, अब डबल बॉन्ड रह गया, तो यहाँ पे देखो CH तो ऑलरेडी लगा है, CH, और यहाँ से एक ले लो OH, CHOH कर लो, ठीक है। देखो कार्बन कितना है, 2 है, तो कार्बन यहाँ पे भी कितना हो गया आपका, 2 हो गया, कार्बन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन देखो 2 2 4 है, तो हाइड्रोजन चेक करो 2 3 और 1 4 हो गया। ऑक्सीजन देखो 1 है, तो ऑक्सीजन कितना है, 1 है।
इस प्रकार ये क्या बन गया, बाइनिल एल्कोहल बन गया। ये बना आपका बाइनिल एल्कोहल। ठीक है बेटे, इस प्रकार से आप एक एरो और लगाइए। ठीक है, अब किसकी प्रेजेंस में इसके एरो के ऊपर लिखोगे H2O। क्या लिखोगे, H2O। अब देखो जब आपने H2O लिख दिया तो आप क्या करोगे, अब आपका बन जाएगा CH3CHO। CH3CHO का मतलब है एसिटल्डिहाइड बनके तैयार हो गया। क्या बना, एसिटल्डिहाइड। इस एरो के बाद ये उतारोगे आप, ये नोट करोगे CH3CHO। क्लियर। आप चेक कर लीजिए भाई, कार्बन कितना है, 2 है, तो 1 कार्बन और 2 कार्बन। हाइड्रोजन कितना है, 4 है, 2 हाइड्रोजन और 2 2 4 हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन कितना है, 3 और 1 4 हाइड्रोजन। इसके बाद ऑक्सीजन कितना है, 1 है, तो 1 है। दोनों को जोड़ के हमने लिख दिया, एसिटल्डिहाइड हमारा प्राप्त हो गया। अब एसिटिलीन से बेंजीन, तो बेटा एसिटिलीन से जो बेंजीन है कैसे बनाओगे, वो बहुलीकरण वाली जो मैंने आपको रिएक्शन कराई है वो ही आपकी काम आएगी, एसिटिलीन से बेंजीन प्राप्त करना। अब हम बेटा इसमें सीखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी, इसके बाद उपयोग। तो बेटा वीडियो को लाइक नहीं करा, वीडियो को लाइक करिए। अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे, अब देखिए एसिटिलीन के हम क्या सीख रहे हैं, भौतिक गुण सीख रहे हैं, यानी फिजिकल प्रॉपर्टी। तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टी के पॉइंट को अच्छे से समझिए। देखो भौतिक गुण यानी इंग्लिश में बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्स्ट पॉइंट, यह रंगहीन गैस है। एसिटिलीन जो है वो एक रंगीन गैस है। दूसरा है शुद्ध अवस्था में इसकी गंध मीठी होती है, मीठी होती है। तो आपको ध्यान रखना है, जब एसिटिलीन शुद्ध अवस्था में होती है तो इसकी जो गंध होती है वो कैसी होती है, मीठी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह वायु से हल्की होती है। जो एसिटिलीन गैस है बेटा कैसी होती है, वायु से हल्की होती है। तो वायु से हल्की होती है, यह पॉइंट रखना याद। और शुद्ध अवस्था में एसिटिलीन है, उसकी गंध कैसी होती है, मीठी होती है। और पहला पॉइंट था, यह रंगीन होती है, कौन, एसिटिलीन। इसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो आप समझिए, यह गैस कुछ विषैली भी होती है। तो बेटा एसिटिलीन जो गैस है वो कुछ कह सकते हो कुछ हिस्सा जो है या कुछ परसेंट जो है वो विषैली भी होती है। अब बेटा हम इसके आगे पढ़ेंगे उपयोग। चलिए बेटे, अगली जो हेडिंग है हमारी वो है यूजेस। यूजेस का मतलब उपयोग। एसिटिलीन का उपयोग कहाँ पे करोगे, किस प्रकार से एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आप समझिए, हेडिंग क्या थी हमारी, उपयोग यानी यूजेस। एसिटिलीन विलायकों के निर्माण में काम आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि एसिटिलीन जो है वो विलायकों के निर्माण में काम आती है। दूसरी है निश्चेतक के रूप में काम आती है। तो एसिटिलीन का उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट है वेल्डिंग में काम आने वाली ऑक्सी एसिटिल। तो आपको ध्यान रखना है, वेल्डिंग में काम आने वाली ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के लिए इसका उपयोग किया जाता है, किसका, एसिटिलीन का। नेक्स्ट है एल्कोहल, एसिटल्डिहाइड आदि के निर्माण में। तो भाई एल्कोहल और एसिटल्डिहाइड आदि के निर्माण में भी किसका, एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। तो बस बेटा इस वीडियो में आपका एसिटल्डिहाइड था यानी एल्काइन था, एल्काइन 35वां चैप्टर था, वो आपका कंप्लीट हुआ। प्रत्येक स्टूडेंट एक बार कमेंट में ये जरूर बता दो कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।